दोस्तों, क्या आप रेट रेस में फंसे हो और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो सकता है आपने इन टर्म्स के बारे में पहली बार सुना हो या फिर इनके बारे में पहले सुना तो हो बट इनके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जिंदगी जीने की अलग अलग अप्रोच है, जिनमें से पहला है रेट रेस। इस टर्म का यूज उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो कि अपनी बोरिंग से रूटीन और जॉब के चक्कर में फंसा हुआ है। उसके भी अपनी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल ड्रीम्स है जिन्हें पूरा करने के लिए उसे पैसे की जरूरत है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही जरिया है जो कि है उसकी बोरिंग सी जॉब। वहीं फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है पैसों की आजादी। यहाँ पर आप पहले ही इतना पैसा कमा चुके होते हैं कि अगर आप आगे जाकर कोई जॉब या बिजनेस नहीं करे तब भी आपकी जिंदगी आराम से कट सकती है, या फिर आप अपने लिए पहले ही बहुत सारे ऐसे पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड कर चुके होते हैं जिनके रहते हुए आप बगैर जॉब या बिजनेस किए भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग रेट रेस में फंसे हुए हैं। साथ ही में हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक सफल बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बन सकते हैं बजाय एक एम्प्लॉय के जो कि थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने कई सारे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में ये बताया है कि आप रेट रेस को छोड़कर और कई तरीकों से पैसा कमाकर बहुत जल्द ही और बहुत आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके अपनी बाकी की लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। और इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बताई हुई कई प्रैक्टिकल एडवाइसेस और स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा जिनको फॉलो कर आप रेट रेस से बचकर आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। दोस्तों, पहला पॉइंट है मोस्ट पीपल आर ट्रैप्ड इन रेट रेस। दोस्तों, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर हमें हमारे जीवन में सफल होना है तो फिर हमें सबसे पहले पढ़ना होगा और फिर डिग्री लेकर एक अच्छी सी जॉब हासिल करनी होगी और उसके बाद उस जॉब में प्रमोशन लेने के लिए हमेशा मेहनत करनी होगी। अब दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के हाथ में जब उसकी सैलरी आती है तो वो ये सोचता है कि अब इस पैसे को खर्च कहाँ करें। ऐसे ही अपनी सैलरी का पैसा आने के बाद व्यक्ति अपने पैसे को खर्च करने के नए नए तरीके ढूंढने लगता है। कुछ लोग अपनी सैलरी के आए हुए पैसों से आईफोन खरीद लेंगे तो कुछ लोग ईएमआई पर कार या बाइक खरीद लेंगे। वहीं कुछ लोग यहाँ वहाँ पार्टी करने में या फिर बेफिजूल खर्च करने में अपनी सैलरी के पूरे पैसे को उड़ा देंगे। दोस्तों, ये पहला गलत स्टेप है जो कि आज के टाइम में लगभग हर व्यक्ति अपनी अर्ली अर्निंग स्टेज में उठाता है। अब हर महीने ईएमआई पर नई नई चीजें खरीदना और अपने पैसे को सेव ना करने की वजह से किसी भी व्यक्ति पर भारी डेब्ट्स होना तो एक कॉमन सी बात होती है और ऐसा ही होता है लोगों के साथ। उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उनके लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और जो वो पहले ये सोच कर बैठे थे कि धीरे धीरे कर मैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लूंगा, अब वो यह सोचने लगते हैं कि किसी भी तरह मुझे पहले अपने लोन्स को खत्म करना होगा, लेकिन फिर भी वो अपने लोन्स को खत्म नहीं कर पाते और बन जाते हैं पार्ट रेट रेस का। जी हाँ दोस्तों, यही होता है रेट रेस में। रेट रेस में आप अपने लिए नहीं बल्कि अपनी लायबिलिटीज के लिए काम करते हो। दोस्तों, आपको इन सब चीजों से बचने के लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करने पर ध्यान देना होगा। साथ ही में आपको फाइनेंशियल वर्ड को और भी गहराई से समझना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये पता करना है कि अपने लोन को खत्म कैसे करते हैं और सैलरी के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करते हैं, देन दोस्तों इन टॉपिक पर वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब सेकंड पॉइंट है रन अवे फ्रॉम द रेट रेस। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के बारे में बताते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको फंक्शनिंग ऑफ बैंक, फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन आपको अलाउ करेगा कुछ सही स्टेप्स और डिसीजंस लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है रोहन और दूसरे का नाम होता है साहिल। वो दोनों साथ मिलकर कुछ बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं और कई सारे बिजनेस आइडियाज पर ध्यान देते हैं और फिर उन्हें मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का आइडिया पसंद आता है और वो एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना शुरू करते हैं जिसमें कि यूजर अपने डेली एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकता है और उसे बजटिंग करने में भी मदद मिलेगी। अब रोहन, जिसे की बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं थी और ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं था, वो अपनी सारी सेविंग्स को लगाकर उस एप्लीकेशन को बनाने पर काम करना शुरू करता है। वहीं साहिल, जिसे कि अच्छा खासा फाइनेंशियल नॉलेज है, वो जब इस आइडिया के बारे में सुनता है तो वो इस पर रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि ये आइडिया कई वजह से अच्छा नहीं है, जिसमें से पहला है कॉम्पिटिटिवनेस। मार्केट में बहुत सारे बजटिंग एप्स हैं जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि पहले से ही मार्केट में एस्टेब्लिश्ड हैं, तो ऐसे में नए एप्लीकेशन को कंपटीशन में सरवाइव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये बहुत सिंपल आइडिया है, इसलिए जो लोग पहले से ही अदर बजटिंग एप्स का यूज कर रहे
हैं वो लोग उन एप्लीकेशन से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और इसीलिए शायद वो नए एप्लीकेशन में स्विच ना हो। अब उसे जो दूसरी प्रॉब्लम दिखी वो है रेवेन्यू जनरेशन। दोस्तों एक्सपेंसेस ट्रैकिंग और बजटिंग एप्लीकेशंस यूजुअली फ्री होते हैं, लेकिन एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाने के लिए रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट, प्रीमियम फीचर और सब्सक्रिप्शन प्लान्स के थ्रू इस एप्लीकेशन से पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब उसे जो अगली प्रॉब्लम दिखी वो है डेटा प्राइवेसी। दोस्तों ऐसे एप्लीकेशंस में यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट डेटा को प्रोटेक्ट कर रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डेटा इन्फॉर्मेशन और प्राइवेसी कंसर्न से जुड़ी समस्याएं हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, जिससे कि यूजर्स के ट्रस्ट में भी कमी आ सकती है। दोस्तों इस एग्जांपल को देखने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में आइडियाज की कमी तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक बार गूगल करोगे तो आपको हजारों आइडियाज मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अभी मेरी जो सिचुएशन है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उस जगह पर वो आइडिया अप्लाई हो सकता है या नहीं, और मैं उस आइडिया की मदद से कितना पैसा कमा सकता हूँ या फिर अपने पैसे को बर्बाद होने से कैसे बचा सकता हूँ। ये सब फाइनेंशियल एजुकेशन से ही पता चलता है। इसीलिए दोस्तों आपको सही फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। अब अगली जो चीज हमें रेट रेस के जाल में फंसा कर रखती है वो है लोन। जितना ज्यादा लोन होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्डिंग होगी। इसीलिए अभी मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको अगर आप सही से फॉलो कर लेते हो देन आपके ऊपर कितना भी बड़ा डेब्ट क्यों ना हो आप उसको इजीली खत्म कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने सभी लोन्स को इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सीक्वेंस में रखकर एक लिस्ट बनानी है। देन आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि आपको किस टाइप के लोन पर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं कि आपने 3 तरह के लोन्स ले रखे हैं, जिनमें से पहला है पर्सनल लोन, दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन्स और तीसरा है क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स। अब पर्सनल लोन पर आप 12% का इंटरेस्ट पे करते हो और अनसिक्योर्ड लोन्स पर आप 20% का इंटरेस्ट पे करते हो। वही क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स पर आप 30% का इंटरेस्ट पे करते हो। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जिन लोन्स पर आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हो उन लोन्स को आपको सबसे पहले खत्म करना है। यानी कि जिन लोन्स पर आप सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हो उन लोन्स की आपको सबसे ज्यादा EMI पे करनी है और अदर लोन्स को आप मिनिमम पेमेंट पर रख सकते हो। जैसे कि इस एग्जांपल के हिसाब से क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स पर आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आपको क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स की सबसे ज्यादा EMI पे करनी है और आप पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन्स को मिनिमम पेमेंट पर रख सकते हो। और फिर जब आप क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स को खत्म कर देते हो उसके बाद आपको अनसिक्योर्ड लोन्स को टारगेट करना है और उसकी ज्यादा EMI पे करनी है। अब दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि अगर हम किसी लोन की EMI को बढ़ाकर पे करेंगे तो उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो लोन 2 साल में पे होने वाला है वो लोन तो वैसे भी 2 साल में ही पे होगा। देन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी EMI को बढ़ाकर पे करते हो तो उससे आपको बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होता है। अब अगर आपको ये पता करना है कि हमें कैसे और किस तरह से प्रॉफिट होता है और आपको ये भी जानना है कि और किन किन स्ट्रेटेजी से हम लोन को खत्म कर सकते हैं, देन डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी कि लोन कैसे खत्म होता है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।